देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान की चुनावी रैली में कांग्रेस में सचिन पायलट की उपेक्षा का जिक्र करते हैं, ये बात वो बार बार उठाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजसमंद की रैली में थे। यहां बीजेपी के एक बुजुर्ग कार्यकर्ता को देखकर एक पल के लिए पीएम भावुक हो गए। वो इसलिए क्योंकि उन बुजुर्ग की उम्र 95 साल है। धर्मचंद देरासरिया नाम के ये बुजुर्ग कार्यकर्ता बीजेपी के, पुराने कार्यकर्ता बीजेपी के, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, बावजूद इसके पीएम मोदी को सुनने के लिए रैली में पहुंचे थे, जिन्हें हजारों की भीड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहचान लिया। और इसके बाद पीएम खुद उनसे मिलने के लिए मंच से नीचे उतर कर आए। जब मैंने यहां बैठे बैठे श्रद्धेय देरासरिया जी को देखा, इस आयु में शायद जीवन के 6 दशक देरासरिया जी ने इस विचार के लिए खपा दिए और एक कार्यकर्ता के रूप में नीचे बैठ करके राजस्थान के चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन और मेरा ये आखिरी कार्यक्रम और पूरे अभियान को आज 4 चांद लग गए जब देरासरिया जी का आशीर्वाद मिल गया। तो 95 साल के कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की पूंजी बताया और इसी बहाने पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक तरीके से निशाना साध दिया। क्या वो ये जताने की कोशिश कि बीजेपी कांग्रेस में जो फर्क है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है? ये महत्वपूर्ण हो जाता है अदिति, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पायलट का नाम लेते हैं और बताते हैं कैसे कांग्रेस अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं का अपमान करती है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के बुजुर्ग कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। ये लकीर खींचने की कोशिश बिल्कुल, क्योंकि परसेप्शन की लड़ाई है, बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है। और प्रधानमंत्री का एक सबसे बड़ा पिच जो कांग्रेस के खिलाफ है वो डायनास्टिक पॉलिटिक्स का रहा है। बल्कि उनके जो कल कमेंट्स थे उसमें बहुत महत्वपूर्ण कमेंट ये था कि रॉयल फैमिली जो है कांग्रेस की, उसने एक मक्खी की तरह दूध में से निकाल के ये सचिन पायलट को फेंक दिया बाहर। और वहीं उन्होंने ये भी बोला है कि कांग्रेस में जो यंग नेता हैं जैसे कि सचिन पायलट है, ऐसे नेताओं को अपना पॉलिटिकल स्पेस बनाने में बहुत दिक्कत रहती है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का हिस्ट्री है मध्य प्रदेश में, फिर जितिन प्रसाद की हिस्ट्री है उत्तर प्रदेश में। तो प्रधानमंत्री का वही एक लाइन, जैसे कि आपने कहा, आगे ले जाने की बात है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को बहुत इज्जत देते हैं और हमारे यहाँ ये स्कोप रहता है कि हम नई लीडरशिप को उभारें। और यहीं पर वसुंधरा राजे का इम्पोर्टेंस आ जाता है, क्योंकि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया है। अभी विनोद जी ने कहा ये एक इम्पोर्टेंट चुनाव है जिसमें ये देखने को मिलेगा कि क्या राजे को साइडलाइन करने से भाजपा को कितना नुकसान होता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि क्या चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा कोर्स करेक्शन की तरफ भी बीजेपी बढ़ी, क्योंकि वो तस्वीर खूब चर्चा में आई जिसमें एक बड़ी सी फूलों की माला है और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे दोनों खड़े हुए नजर आ रहे हैं। 12 के अंदर वो चुनावी सभा हो रही थी जहां की तस्वीर का मैं जिक्र कर रही हूं। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरीके से बीजेपी के बुजुर्ग कार्यकर्ता का सम्मान किया गया है, चुनावी माहौल, और हम सब जानते हैं यहां पर कार्यकर्ता में अगर उत्साह होगा तो फिर वो चुनाव को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। ऐसे में विनोद जी, अपने कार्यकर्ता को उत्साहित रखने के लिहाज से भी ये मैसेजिंग बेहद महत्वपूर्ण। निश्चित रूप से देखिए, जो बड़े नेता होते हैं आमतौर पर जिनकी जमीनी पकड़ होती है वो इस तरह के कार्यक्रम, मतलब जब भी कोई बुजुर्ग नेता दिखाई पड़ता है तो करते हैं। और कई बार राहुल गांधी की भी ऐसी तस्वीरें आई कि मोतीलाल वोरा को पकड़ करके वो लिए जा रहे हैं हाथ से। प्रधानमंत्री ने 95 साल के बुजुर्ग को पहचाना, तो ये, और खासकर चुनाव के टाइम तो इसका बहुत महत्व होता है। हाल ही में लेकिन मोहसिना किदवई वाली तस्वीर, हाँ, मोहसिना किदवई वाली तस्वीर। लेकिन मैं एक बात कहूँ, जैसे बार बार कहना है कि जितिन प्रसाद को तो उनके पिताजी के मरने के बाद सब कुछ मिला, राजेश पायलट के बाद सचिन पायलट को सब कुछ मिला, और इनको क्या कहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को सब कुछ मिला। भाई 18-20 साल की राजनीति में सारे पदों पर ही रह लिए, तो ये कैसे कहा जाए कि जो है कार्यकर्ताओं का अपमान होता है। बीजेपी में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं कि हमारी उपेक्षा हो रही है। तो अब ठीक है, चुनाव का वक्त है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उसका एक सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है ना कि जो पॉलिटिकल मैसेजिंग की जा रही है, इसका असर पड़ेगा क्या? क्योंकि बिल्कुल कल अब वोटिंग राजस्थान में होनी है। और मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू से आ रही है, जहां पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है राजौरी में।
जो जवान शहीद हुए, 5 जवान, उनकी शहादत को देश सलाम कर रहा है और 5 जवानों को श्रद्धांजलि देश भर में दी जा रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा, आक्रोश, तस्वीरें आपके सामने। देखिए किस तरीके से यहां पर पाकिस्तान के झंडे फूके जा रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मौके से हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त मौजूद हैं। अजय, गुस्सा, नाराजगी लोगों में? जी बिल्कुल रोमाना, गुस्सा, नाराजगी। आज सुबह ही हमने देखा कि जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल में किस तरह से 4 वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। वहां सब लोगों की आंखें नम थी, लेकिन दिल में गुस्सा था। और वही गुस्से की तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और साथ में हाथ में उन 5 शूरवीरों की तस्वीरें हैं जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सर, सुबह इन 5 शूरवीरों को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई और अब आप पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के जो कारी है, मिलिटेंट कारी, जो मास्टरमाइंड है आईडी का, वो मिलिटेंट जो है, जो डांगरी के अंदर शामिल था मास्टरमाइंड, उसका सफाया हो गया। लेकिन उसके पीछे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो है वो कारी के माध्यम से सारी चीज़ों का संचालन हिंदुस्तान के अंदर करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन उसको हो गया ऊपर, जितने भी आएंगे ऊपर जाएंगे। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उनको कोई रास्ता दिखा रहा है, उनको कोई रास्ता भेज रहा है, खाना भेज रहा है, उनकी मुखबिर, उनको पहचान करने की ज़रूरत है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जो कार्रवाई इस सरकार के अंदर 370 के बाद संभव हुई, जो शिक्षा विभाग के अंदर 4 मुखबिर पाकिस्तानी जिनको बाहर निकाल दिया गया, और जिससे विपक्ष वालों को बड़ा कष्ट हो रहा है। तो राजनीति भी हो रही है रोमाना, लेकिन एक बात यहां स्पष्ट हो रही है कि हालांकि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जिस कारी आतंकवादी को मारा गया था वो पिछले 1 साल से यहां पर सक्रिय था, लेकिन अब यहां मांग ये उठ रही है कि जो टेरर नेटवर्क, जो टेरर इकोसिस्टम और जो टेरर OGWs हैं, उनकी शिनाख्त की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। ये यहां जम्मू से मांग उठ रही है रोमाना। बहुत शुक्रिया आपका अजय इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।